कैसे ये एक्सपोज किया जान लीजिए। ओवैसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया। उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन दुनिया के सामने ओवैसी ने रख दिया। बता दिया कि भारत कई सालों से आतंकवाद को जो झेल रहा है उसकी असली वजह पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से हमारे कई निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। ओवैसी ने बताया कि इस समस्या की जड़ पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान खुद आतंकग्रस्त होने का ढोंग करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। पाकिस्तान में ढोंग तो करता है लेकिन ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत मुस्लिम देश होने की बात करता है, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में है और सच्चे मुसलमान है। सुनिए कैसे ओवैसी ने जवाब दिया इस पर। You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां पहुंचे उन्होंने एक्सपोज किया। और कतर भी एक डेलीगेशन पहुंचा था भारत का, जिसने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे मुस्लिम देशों पर जाल फेंककर फंसाने की कोशिश कर रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। और उसे हमने सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं। कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। आतंकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद अब भारत उसकी ग्लोबल घेरेबंदी कर रहा है। भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान आतंक का पोषक, रक्षक और फाइनेंसर रहा है और इस बात को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार दुनिया के सामने कबूल भी चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के जनाजे के साथ खड़ी पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि आतंकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के अभी के और पूर्व के मंत्रियों ने टीवी चैनल पे कहा कि दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर लास्ट 30 इयर्स। ये घिनौने कार्य वो पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे और उनके खून से हाथ रंगे हुए हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को 14 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन शहबाज सरकार और असीम मुनीर ने एक्शन लेने के बजाय आतंकियों का संरक्षण शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। ऐसे आतंकवादियों को शरण भी देता है, संरक्षण भी देता है, पैसे भी देता है, हथियार भी देता है, हमारे देश में भेजकर हमले करने के लिए ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ देता है। उस पाकिस्तान को इतना ही कहूँगा, उरी, पुलवामा, पठानकोट के बाद हमने एयर स्ट्राइक करके भी दिखाया था, सर्जिकल स्ट्राइक में भी घर में घुसकर मारा, और अब तो ऐसी कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है कि लंबे समय तक पाकिस्तान याद रखेगा। पाकिस्तान खुद एक कंगाल देश है। वो विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेता है और उस कर्ज के जरिए भारत की तरक्की में बाधा डालने की नापाक साजिशें रचता है। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए बार बार वो अपनी घिनौनी हरकत करता है, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ने के लिए रुकेंगे नहीं। हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम और निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहा है, जो उचित नहीं है, निंदनीय है। आगे के लिए तय हो गया है कि अगर कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया गया था, आतंकियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा बस
कर दी। भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने लगा, लेकिन भारतीय सेना के आगे मुनीर के कागजी शेर ढेर हो गए। लेकिन इस हार के बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को झूठी जीत की तस्वीरें भेंट कर रहे हैं। लेकिन ये झूठी तस्वीर पूरी दुनिया में जलालत की वजह बन गई है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। भारत जहां दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, वहीं पाकिस्तान आज भी अमेरिका, चीन और IMF के आगे कटोरा लिए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहबाज शरीफ की आदत है पैसे मांगते रहने की, और वही उनके हालात है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर से इतना दबदबा कायम हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल संधि को लेकर कुछ नहीं सुनने वाले, कुछ नहीं कहने वाले, तो एक तरह से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का। कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल जरा जल्दी से आपको दे देते हैं। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने का सिलसिला जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे भारत का रुख कड़ा हुआ है, तब से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है। ईरान के सामने पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे अपना कटोरा लेकर, भारत से बातचीत करने की अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात करवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए। कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद पर बात को तैयार है, वो कह रहे हैं। लेकिन भारत के साथ उन्होंने अब व्यापार की भी इच्छा जाहिर कर दी। ये असली दर्द है, ये पैसों वाला दर्द है, जिसको लेकर वो अपना रोना रो रहे हैं। भारत पहले ही अपना रुख बहुत स्पष्ट कर चुका है और कड़े अंदाज में कह चुका है कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी, और बात सिर्फ इतनी होगी कि पीओके हमें वापस दे दिया जाए। इसी बात पर भारत कायम है और इसी को लेकर वो वहां रोना रो रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये 9 से 10 मई की तस्वीर है, जब हमने बीएसएफ ने आपको बताया कि जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं उनको कैसे ध्वस्त किया है। ये वो तस्वीर है, क्योंकि ये आतंकी लॉन्च पैड काम करते हैं, इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जो कार्रवाई की गई है, बीएसएफ ने उसका वीडियो ये जारी किया है। और ये शौर्य की नई तस्वीरें हैं, और 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं, ये 4 अलग अलग पोस्ट आपको बताएं कि बीएसएफ ने अब तक 76 ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी रेंजर्स आतंकियों को भेजने के लिए करते थे। ये उनकी यहाँ पर कोशिश रहती थी कि यहीं से इन्फिल्ट्रेट कराएं, और ऐसे में 76 इस तरह के लॉन्च पैड यहाँ पर तबाह किए गए। डिटेल आपको दे देते हैं। 9 से 10 मई की रात बीएसएफ ने ये लॉन्च पैड तबाह किए थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पाकिस्तान के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर ये तबाही हुई है। और आपको बताएं कि जम्मू सीमा के सटे पाकिस्तान की जमीन पर इन्होंने हमला किया इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान के लोनी, पुटवाल, भैरोनाथ में ये कार्रवाई की गई, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 8 मई को सियालकोट में आतंकियों की गतिविधि देखी गई थी, और ऐसे में बीएसएफ ने घुसपैठ से पहले ही आतंकियों पर अटैक कर दिया था। ये लॉन्च पैड पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। इसको लेकर शशांक आनंद, आईजी बीएसएफ, पूरी डिटेल साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ। सुनिए। सांबा क्षेत्र में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक पाकिस्तान में एक समूह बढ़ते हुए देखा, और रात के अंधेरे के समय में और वहाँ पे टूटी हुई ज़मीन का आड़ लेके वो समूह जो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये फ़ैसला लिया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को इस समूह को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा, और बीएसएफ के द्वारा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके इस बढ़ते हुए समूह के ऊपर हमला किया गया।